हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीडी मैथ स्टडी में, पावर्ड बाय देवांगन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पूरे का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको बस समझना होगा। बाकी ये चैप्टर पूरा का पूरा आसान है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। तो इससे पहले कि आप सभी ने जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिल सके। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जबरदस्त मेथड। आइए सीखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला नियम है, सबसे पहले हम तो घातांक का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद करणी के नियम पर चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए, हमारा पहला रूल्स कहता है a का पावर m गुणा a का पावर n। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा आधार समान है और बीच में क्या चिन्ह है? गुणा चिन्ह है। आधार समान है और बीच में गुणा चिन्ह है, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ध्यान दीजिए, रिवर्स भी आपको ध्यान रखना है। अगर पावर जुड़ा हुआ है तो जब उसको तोड़ेंगे तो आधार समान करके बीच में क्या चिन्ह लगाना होगा? गुणा चिन्ह लगाना होगा। क्लियर है दोस्तों? सेकेंड नंबर देखिए, a का पावर m भागित a का पावर n। देखिए दोस्तों, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है। बीच में क्या चिन्ह है? भाग का चिन्ह है, तो पावर आपस में घट जाता है। क्लियर है दोस्तों? रिवर्स भी आप ध्यान दीजिएगा, जब पावर घटा हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? आधार समान करके बीच में भाग चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? आइए थर्ड रूल जानते हैं। आधार समान, बीच में बराबर चिन्ह है, तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो एक बात हमको ध्यान रखना है कि तीन रूल हैं, चिन्ह बस क्या हो रहा है? बदल रहा है। आधार समान, बीच में गुणा चिन्ह, पावर आपस में जुड़ जाता है। आधार समान, बीच में भाग चिन्ह, पावर आपस में घट जाता है। आधार समान लेकिन बीच में बराबर चिन्ह, पावर आपस में बराबर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? आइए अगला, चौथा नंबर देखिए। अब क्या है? a का पावर m गुणा b का पावर m। आधार क्या हो गया दोस्तों? अलग अलग हो गया, लेकिन अभी पावर इनका क्या है? समान है। तो पावर समान है, बीच में गुणा चिन्ह है, तो पावर जो है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। क्लियर है? भाग चिन्ह है, ध्यान दीजिए अगला, a का पावर m भागित b का पावर m। पावर समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पावर को कॉमन ले लेंगे। क्लियर हुआ? आइए अगला, छठवां नंबर रूल है, आधार अलग अलग है लेकिन बीच में क्या चिन्ह है? बराबर, साथ ही साथ पावर इनके समान है, तो क्या होगा दोस्तों? आधार आपस में बराबर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये 6 के 6 नियम आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम 7वें नंबर की ओर। तो a का पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में 0, दैट मीन्स वह नेचुरली कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? देखिए, a का पावर m, उसका पावर n, पावर का पावर लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर का पावर लगा है, तो पावर का पावर लगा है, तो ध्यान दीजिएगा, पावर में गुणा का संबंध होता है। पावर का पावर में कैसा संबंध? गुणा का संबंध होगा। ठीक है? अगला नंबर हमारा है 1/a का पावर n। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका वैल्यू माइनस, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका वैल्यू a का पावर माइनस n होगा। क्लियर है? तो दोस्तों, ये टोटल घातांक के टोटल काउंटिंग में देखा जाए तो 9 नियम है। इन 9 नियम को आपको समझकर इस पूरे चैप्टर को हम बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी माइनस पावर आएगा वो हमेशा उल्टा संख्या होता है। ये ट्रिक में समझा जाता है इसको। उसका रीजन भी है कि ये फार्मूला वहां पर लगता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम करणी के नियम की ओर। आइए चलते हैं करणी के नियम की ओर कि क्या क्या रूल्स इनके होते हैं। अब पढ़ेंगे हम करणी के नियम। तो करणी के क्या क्या नियम है? ध्यान दीजिएगा, करणी किसको बोलते हैं? इसको सामान्य भाषा में रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम करणी को, रूट को कुछ इस प्रकार के चिन्ह से डिनोट करते हैं। यहां हम लिखते हैं n और यहां इसका आधार। तो देखिए दोस्तों, ये है रूट का पावर n और ये रूट वाले संख्या का बेस है, आधार है। क्लियर है? तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, a का पावर 1/n। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब पावर 1 के रूप में हो तो उनको हम करणी के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू मिनिमम 2 होता है। क्लियर है?
आइए इसका हम बेसिक नॉलेज और कुछ कुछ जानते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए जैसे n रूट a गुणा n रूट b, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों के रूट वाले पावर क्या है दोस्तों, समान है और बीच में क्या चिन्ह है, गुणा। तो हम इसको दोनों रूट को कॉमन करके हम गुणा चिन्ह के साथ उनके संख्यात्मक मान आधार को लिख सकते हैं। इसी प्रकार भाग चिन्ह के साथ होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, कुछ इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा दोनों के लिए रूट वाला जो पावर है वो क्या है, समान, तो हम इनको दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं और हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, भाग चिन्ह है तो भाग लगाएंगे और ये रूट का क्या है, पावर है। क्लियर है, तो यहाँ तक दोस्तों केवल आपको इन्हीं नियम को ही जानना है और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ आपको संख्याएं लिख के दे रहा हूं, उनको आपको याद रखना है कि कौन संख्या किसके पावर में कितना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में बना रहे। क्लियर है, तो दोस्तों इन सभी को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। अभी आप सभी को पूरा का पूरा याद होगा बट रिकॉल कर लीजिए, आपके माइंड में जल्दी से सेट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये दोस्तों 1000 तक के जो संख्या है उसके लिए हम कितने घात वाली संख्या प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो ध्यान देंगे इसका काम कब होगा, प्रश्न में आपको ये सारे संख्याएं दिए गए होंगे, उसको आधार वाली संख्या में क्या करना है दोस्तों, तोड़ना पड़ेगा। तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो आई होप आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार आप रिकॉल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन 16 का पावर 3 और पूरे का पावर 1/4। क्लियर है दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 16 आधार संख्या हमारा क्या है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। क्लियर है, पूरे का पावर 3 और पूरे का पावर है 1/4। क्लियर। देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया पावर का पावर से संबंध कैसा होता है, तो संबंध कैसा होता है, गुणा का संबंध होता है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुणा 3 गुणा 1/4। क्लियर है, 4 4 कट जाएगा, हमारा बचेगा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 अर्थात कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हमने जो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोला वो काम आता है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 32 का पावर 5 पूरे का पावर 1/25। क्लियर है दोस्तों, आइए देख समझते हैं। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 पूरे का पावर 5 और पूरे का पावर 1/25। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए पावर का पावर से कैसा संबंध, गुणा का, तो 5 गुणा 5 गुणा 1/25। देखिए 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 बार में कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा 2 के पावर में क्या बचा दोस्तों, 1। तो 2 का पावर 1 अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल करते हैं। आइए महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ही क्वेश्चन नजर आया करते हैं। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल 8/125 पूरे का पावर -4/3। क्लियर है दोस्तों, अभी हमने नियम में सीखा कि जब भी कभी माइनस वाली पावर आएगी वो हमेशा उल्टी संख्या होगी। दैट मीन्स अंश हर हो जाएगा और हर अंश बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, और इसका पावर माइनस जो है वो हट जाएगा, केवल माइनस चिन्ह हटेगा। ध्यान रखिएगा कब, जब माइनस चिन्ह हो तो आपको आधार को पलट देना है। ठीक है, घात में केवल माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको हम 125 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 का पावर में 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 पूरे का पावर 4/3। यहां तक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों दोनों का पावर समान है, बीच में भाग चिन्ह है, तो पावर दोनों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन, ऐसा बन जाएगा। क्लियर।
और गुणा हो जाएगा 4/3, 3 3 कट जाएगा, 5/2 पूरे का पावर आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 5 का पावर 4, दैट मीन्स कितना बताया था मैं दोस्तों आप सभी को, 625, और 2 का पावर 4 में कितना बताया था दोस्तों, 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारे नियम आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ नए नए एग्जाम्पल की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 का पावर 24 गुणित 8 का पावर 16 गुणित 2 का 25 का पावर 12 बराबर 10 का पावर x। तो x का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू किसका चाहिए, पावर का। किसका वैल्यू चाहिए, पावर का। तो पावर का वैल्यू चाहिए तो बेस को दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आइए बेस को बराबर करते हैं। हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, जो कहते हो इसको छोटा कर सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 लिखकर, है ना, और ये हो जाएगा 25, 5 का पावर 2 लिखकर, पूरे का पावर 12 दे रखा है, 10 का पावर x। चलिए सभी के पावर को बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, 2 का पावर 48, और ये हो जाएगा 5 का पावर 24। यहाँ तक क्लियर, बराबर 10 का पावर x। ध्यान दीजिएगा, आधार समान तो इनके घातें क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 24 प्लस 24, गुणा में रहेगा 2 का पावर 48 बराबर 10 का पावर x। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए 5 का पावर ये हो जाएगा 48, और ये 2 का पावर हो जाएगा 48 बराबर 10 का पावर x। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर क्या है, दोनों का समान, तो आधार आपस में जो चिन्ह है वो हो जाएगा। तो आधार आपस में क्या होगा, गुणा चिन्ह है तो गुणा। तो 5 दूनी 10 पूरे का पावर 48 बराबर 10 का पावर x। अब देखिए दोस्तों, हमारा आधार समान तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 48। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। आइए दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल 2 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1/8 का पावर x माइनस 3, तब x का वैल्यू क्या है उन्होंने पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आसान से प्रश्न है, आपको नया चीज कुछ नहीं करना है, जो नियम है उसी पर चलना है। ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 3 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 का पावर 3, और पूरे का पावर पहले से दे रखा है x माइनस 3। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, 2 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1/2 पावर, देखिए गुणा होगा अंदर, तो 3x माइनस 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या करना है। अब इसके लिए आपको 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऊपर ले जाकर माइनस चिन्ह के साथ डिनोट कर सकते हैं, या तो इसको आप इधर पक्षांतर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 का पावर माइनस 3x माइनस 9। देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी नियम है, एक प्रश्न हमने समझाया कि 1/a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर माइनस n, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उनको हमने यहाँ पर रख दिया। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो ये देखिए बेस दोनों का क्या हुआ, इक्वल। बेस दोनों का क्या हुआ, इक्वल। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9। क्लियर है। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो 3 इधर ट्रांसफर होगा और ये 3 उधर ट्रांसफर होगा। तो x प्लस 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, ठीक है। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/4, x इक्वल टू 3/2। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये विधि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 3 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 90, तब x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा गुणा चिन्ह नहीं है, भाग नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3 का पावर x बटे 3 का पावर 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आधार समान हो, बीच में भाग चिन्ह हो, तो घातें आपस में घट जाती है। तो जब घातें घटी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपोजिट भी कर सकते हैं। क्लियर। प्लस यहाँ होगा 3 का पावर x गुणा 3 का पावर 1।
देखिए दोस्तों, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती है, तो घातें जुड़ी हुई है तो आधार समान होकर गुणा चिन्ह लग जाएगी। क्लियर है? बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको। तो देखिए कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, 3 पावर x, तो ये हमारा बच जाएगा 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 90। क्लियर है? 3 3 9 प्लस 1 10, तो 3 का पावर 1 गुणा 10/3 बराबर 90। ठीक है, 0 0 हम काट सकते हैं। ठीक है, 3 3 को मत काटिएगा क्योंकि इनका पावर अलग है, इनका पावर अलग है। ये हो जाएगा 3 का पावर x बराबर 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों के आधार को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 3। ठीक है, आधार समान, बीच में बराबर चिन्ह, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। हमारा अगला एग्जांपल है 3 पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n प्लस 2। क्लियर है दोस्तों? आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आइए हम समझते हैं। हमने अभी सीखा बिल्कुल वैसे ही हल करना है। देखिए 3 पावर n गुणा 3 पावर 4, आधार समान, बीच में गुणा चिन्ह, पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ा हुआ है तो हम आधार समान करके बीच में गुणा चिन्ह लगा सकते हैं। क्लियर है? माइनस 6 इंटू 3 पावर n इंटू 3 पावर 1, क्योंकि यहाँ प्लस था इसीलिए इंटू करके रखा हमने। क्लियर है? आइए अगला नंबर 3 पावर n इंटू 3 पावर 2। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? देखिए ऊपर में देखिए 3 कॉमन, 3 का पावर n क्या है, कॉमन, तो 3 का पावर n हमने कॉमन रख लिया, क्या होगा 3 का पावर 4 माइनस 6 गुणा 3। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 3 का पावर n गुणा 3 का पावर 2, ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है? 3 का पावर 4 किसके बराबर होगा जी, 81 माइनस 6 तिया 18 बटे 3 का पावर 2 किसके बराबर, 9। ठीक है, अब 18 81 में घटेगा तो ये हो जाएगा 11 में 8 गया तो 3 और 8 में 2 गया तो 6, 63 बटे 9, आंसर हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस मेथड को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर माइनस 2 प्लस 2 पावर माइनस 3 को हल करें। देखिए दोस्तों, हमने अभी जैसे आपको बताया कि जो माइनस वाला पावर है वो क्या होता है, उल्टा होता है। दैट मीन्स ये होगा 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3। क्लियर है दोस्तों? अब इसको हल कर लीजिए। 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4, 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। क्लियर है दोस्तों? यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम कितना आ जाएगा सबका, 8। क्लियर? अब देखिए 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 32 64 2 और 1 सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 99। 32 64 हो जाएगा आपका 96, 97 98 और 1 99 डिवाइडेड बाई 8। यही आपका क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पर।